नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल करमीर में। कोलन क्लासिफिकेशन प्रैक्टिकल के इस वीडियो में आज हम पढ़ेंगे पी लिंग्विस्टिक। जो मेन क्लास है पी है कोड है और इसका नाम है लिंग्विस्टिक्स अर्थात भाषा विज्ञान। भाषा विज्ञान के चैप्टर का हम अध्ययन करेंगे। चलते हैं भाषा विज्ञान का जो मूल चैप्टर है आगे लिंग्विस्टिक, उसमें हम चलते हैं। इसमें आप देख रहे हैं जो सूत्र किस तरीके से दिया है। जैसे पी है वो MC मेन क्लास है, उसके बाद पी के रूप में ये आएंगे, जो लैंग्वेज होगी वो आएगी P2 के रूप में। यहाँ ये चीज़ें वेरिएंट दी हुए है, उसके बाद P3 में आगे अलग अलग दिए हुए, फिर एनर्जी पार्ट दिया हुआ। इस तरीके से इसका ये सूत्र आपके निर्धारित है। तो इसमें इससे पहले जो अध्याय था जो लिटरेचर का, उसमें भी यहाँ पी के रूप में जो भाषा के कोड लेते थे लैंग्वेज आइसोलेट से, वहाँ पर इसके जो लैंग्वेज आइसोलेट के जो कोड है वो हम लेंगे। जो लैंग्वेज आइसोलेट है, जो भाषा की सारणी है, वहाँ से ये लैंग्वेज के जो कोड है वो हम ले लेंगे। अब कुछ इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें वो पढ़ते हैं। इस भाषा जो विज्ञान ये अध्याय है, इसमें भाषाओं की उत्पत्ति, विकास, भाषा के घटक जैसे वर्णमाला, शब्द है, व्याकरण है, उच्चारण है आदि का इसमें अध्ययन होता है। ये सूत्र जिसमें मैंने बता दिया, जैसे पी है, P2, P3 इनके बीच कोमा नहीं है और एनर्जी पार्ट। अब पी पक्ष में भाषा का जो कोड आएगा वो भाषा सारणी या लैंग्वेज आइसोलेट से लिया जाएगा। और जो P2 है या P2 में उसकी जो रूप है, इसे क्षेत्रीय बोली या कैसे ये वेरिएंट वगैरह, ये यहाँ से ये आपको बता रहा मैं। ये स्लैंग है, डायलेक्ट है, ये जो P2 में ये आएंगे। और उसके बाद कुछ ऐसी भाषाएं हैं जिनके कोड यहाँ बने हुए पड़े हैं, तो उनके कोड भाषा जो सारणी है या लैंग्वेज आइसोलेट से नहीं लेने। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे आप भाषा सारणी में देखेंगे तो इंग्लिश के कोड 111 है और ओल्ड इंग्लिश के इसमें दे रखे 111, जैसे मिडिल इंग्लिश के है 111, मॉडर्न इंग्लिश के है 111, तो इस तरीके से ये कोड दिए हुए हैं। जैसे ओल्ड जर्मन है 113, जर्मन की भाषा लैंग्वेज कोड जो उसमें है आपके 113 है और यहाँ पर दिए हुए 113D। अब ये अलग अलग कुछ भाषाओं के इसमें कोड निर्धारित दे रखे हैं। इनको यदि इनमें से कोई आ जाती है तो ये कोड आपको रखने हैं, और इनसे बाहर कोई लैंग्वेज आती है तो उसके कोड जो भाषा सारणी से लेने हैं। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। अब आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है, या एक बार आपकी क्यूरियोसिटी होगी कि ये इसके पीछे, किसी के पीछे J है, किसी के E है, किसी के D है, ऐसा क्यों, किसी के A, ये क्यों है, ये मैं आपको बताता हूँ। ये भाषा की जो विकास हुआ उसके काल या जो वर्ष को निर्धारित करती है। तो आप जो टाइम आइसोलेट है, जो समय सारणी है, उसमें जैसे आप जाएंगे, जैसे कोई भाषा मान लो ईसा के जन्म के बाद 1 से लेकर 999 वर्ष के दौरान उत्पन्न हुई है, तो उसके पीछे D लगा हुआ है, या जिसके पीछे E लगा हुआ है, तो मतलब ईसा के जन्म के बाद 1000 से 1099 जो सन है उसके बीच में हुई तो E है। यदि कोई भाषा 1500 से 1599 के बीच में मतलब उपजी है या उसका जो विकसित हुई है तो उसके आगे J है। तो ये चीज़ें यहाँ से ली गई है। ये नॉर्मल जानकारी है, लेकिन वैसे ऐसे कोई गहराई में जाने की जरूरत नहीं। लेकिन एक हमारा जिज्ञासा रूप या वो एक लाइब्रेरी साइंस का स्टूडेंट होने के नाते हमें इसका चीज़ का पता होना चाहिए। और इसमें कुछ आपको चेंजेज भी करने होंगे। जैसे ये तो होगी पी पार्ट की बात, इसमें थोड़ा आगे हम चलते हैं। जैसे किसी का साउंड और वोवेल के ये कोड 11 है, लैंग्वेज का कोड लेंगे, फिर P3 में कोमा लगा के फिर ये वोवेल है तो 11 है वो लेंगे। और आगे क्या क्या चीज़ें मैं आपको एक एक बताता चलूँगा मैं। ये अभी भी ये पी पार्ट चल रहा है। ये जैसे सिलेबस के लिए ये 2 है, अब वर्ड के लिए आपके 3 हैं, और जैसे कोई लोन वर्ड आता है उसके P3 में 305 है, नाउन के लिए 31 है, प्रॉपर नाउन के लिए 312 है, कॉमन नाउन, मेटेलिव, ये सारी संज्ञा का जो रूप है उनके लिए अलग अलग कोड निर्धारित। एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव के लिए 32 कोड निर्धारित है। जैसे ये प्रोनाउन के लिए 34 है, वर्ब के लिए 35 है, एडवर्ब के लिए 36 है, सिंपल है, इंट्रोगेटिव सारी।
ये प्रीपोजिशन के लिए 37 है, कंजक्शन के लिए 38 है। और ये 4 नंबर आप देख रहे हैं फ्रेजेस के है। और ये 5 नंबर जो क्लोजेज है इसको आप इडियम्स पेंसिल से इडियम्स कर लीजिएगा। IDIOMS इडियम्स जो होती है वो। और ये सेंटेंस के लिए है। सेंटेंस को आप प्रोवर्ब भी कर सकते हैं, पेंसिल से आप इसको सेंटेंस को प्रोवर्ब कर दें। और उसके बाद इधर ये 3 नंबर है, जो दो नंबर आपके है जो मॉर्फोलॉजी या स्ट्रक्चर है उसको आप पेंसिल से या पेन से आप इसको ग्रामर कर दें। ये मॉर्फोलॉजी को आप ग्रामर कर दीजिए। ये चेंजेज आपको करने पड़ेंगे ताकि आप प्रैक्टिस करें तो आपको समझ में आए और एग्जाम हॉल में भी आपको इससे मदद मिलेगी। चलते हैं कुछ हम सवाल हल करते हैं। ये चीज़ें मैंने आपको बता दी है। अब जैसे P3 में जैसे वर्ड्स है फ्रेज आएंगे, एनर्जी पार्ट में जैसे क्रियाएं प्रोनाउंस है, उच्चारण वगैरह ग्रामेटिकली वो सारे आएंगे। अब कुछ सवाल मैं लेता हूँ वो हल करेंगे। इंग्लिश डायलेक्ट्स, तो इंग्लिश डायलेक्ट्स है तो इसके लिए P वाले पोर्शन में जाना है। तो सबसे पहले ये P कोड आएगा, उसके बाद ये इंग्लिश लैंग्वेज के कोड आएंगे। अब ये सबसे पहले ये देखेंगे इसमें ही जो चीज़ें दी हुई है लैंग्वेज के कोड वो लेंगे, वो नहीं है यहाँ पर, वो लैंग्वेज है ही नहीं तो फिर वो लैंग्वेज सारणी में लेंगे। तो ये इंग्लिश है, ओल्ड है नहीं, मिडिल है नहीं, तो हम सीधा एक जनरल लेंगे, मॉडर्न इंग्लिश लेंगे। मान लो कोई भी लैंग्वेज दी हुई जैसे जर्मन, नॉर्मल जर्मन दी हुई, जर्मन ना ही मिडिल है ना ही ओल्ड है, तो आपको सीधा मॉडर्न जर्मन लेना है। जैसे स्वीडिश है तो स्वीडिश की कोड तो पढ़िए, लेकिन अगर ओल्ड पूछा जाए तो ओल्ड वाले लिखने, अगर जनरल स्वीडिश आए तो ये वाले कोड लेने हैं। तो हम इंग्लिश ये मॉडर्न के लेंगे 111, 111, जी। अब आपको डायलेक्ट के जो कोड है वो आपको इसमें आपको लिखने हैं। तो डायलेक्ट के कोड आप देख रहे क्या है, 9D है, तो हम 9D यहाँ पर लिख लेंगे। एक इसका एक और रूप भी है। जैसे आप कई बार मान लो सीधे ही, जैसे आप ये इंग्लिश के कोड आपको मैं बता देता हूँ। जैसे आप सारणी में गए, इंग्लिश के कोड आपने 111 लिए, मैं थोड़ा हटके कर देता हूँ। जैसे P 111 और फिर कोमा, और आप डायलेक्ट के कोड आपने 9 और D कर दिया, तो ये भी सही है, ये भी सही है और ये भी आपने सही है, ठीक है। अब ये क्यों कई बार जब हम सीखते हैं तो अब दोबारा जैसे ओल्ड इंग्लिश के भी इसमें एक बार आपके लिए सही है, इसमें कोई इतना नहीं है, लेकिन थोड़ा गहराई में जाते हैं तो ये अब ये ओल्ड इंग्लिश के 111D है, जो ओल्ड इंग्लिश है उसके ये 111 ये D। ये मैं आपको समझाने के लिए जनरल चीज़ें आपको ये बता रहा हूँ। ओल्ड इंग्लिश है उसके लिए 111, यहाँ ओल्ड इंग्लिश है तो 111D है, 111D है ये। अब मैं दोबारा बता देता हूँ, ये जैसे इंग्लिश का आ गया, इंग्लिश के कोड आपने टेबल से ले लिए भाषा सारणी से 111 और डायलेक्ट के 9D, तो 111, 9D हो गया। अब ओल्ड इंग्लिश के कोड लिखने ओल्ड इंग्लिश के, तो ओल्ड इंग्लिश का इसमें दिया हुआ 111D ये हो गया। अब मिडिल फ्रेंच भाषा के कोड यहाँ पर देखेंगे, इसी में हमें मिल जाएगा ये मिडिल फ्रेंच के 122F, तो P 122, F, P 122, F। अब P3 का हम यूज करना सीखेंगे, सूत्र के अनुसार P3 है। ये P3 में क्या आएगा, P3 में ये वोवेल्स वगैरह ये चीजें आएगी। P अब हिंदी भाषा के कोड आपको लेने हैं, जो भौगोलिक सारणी है, जो लैंग्वेज आइसोलेट है वहां से आपको लेने हैं।
तो यह हिंदी भाषा का कोड 152 है। 152 आप लिख देंगे। अब आपको वर्ड्स चाहिए, तो वर्ड्स के लिए आपको ये वर्ड्स की ये दो, ये P3 में आ रहा है तो कोमा, वर्ड्स के 3 है तो कोमा 3 कर देंगे। इंग्लिश नाउंस है तो सबसे पहले आप P लिखेंगे। इंग्लिश भाषा के कोड जब भाषा सारणी में जाएंगे वहां से लाएंगे तो इसकी कोड 111 है। अब नाउंस के लिए आपको ये नाउन की आप यहाँ देख रहे हैं 31 है तो 31 ये P3 में कोमा लगा के 31 लिख देंगे। अगला मॉडर्न इंग्लिश फ्रेज, तो मॉडर्न इंग्लिश के जो कोड है वो हम लेंगे, इसमें ऊपर ही पड़े हैं। मॉडर्न इंग्लिश के है 111J है, P 111 कोमा J है। अब फ्रेज के लिए हमें चेक करना है, तो फ्रेज के लिए मैंने आपको ये 2 नंबर है, इसमें आगे देखते हैं। ये 4 नंबर जो फ्रेज है अगले पेज पे, ये 4 नंबर फ्रेज है। इस क्लोज को आप इडियम्स कर देंगे। ये जो 4 नंबर लेंगे, ये 4 हो गया। अगला उर्दू प्रोवर्ब्स, P लिखेंगे और लैंग्वेज सारणी में जाएंगे, उर्दू भाषा के कोड लेंगे। उर्दू के 168 दिया हुआ है तो 168 लिखेंगे। फिर ये अगले पार्ट में इसके आएगा प्रोवर्ब, प्रोवर्ब के कोड हम देखेंगे। इस आप सेंटेंस को प्रोवर्ब कर दीजिएगा। सेंटेंस और प्रोवर्ब एक ही चीज़ मानी गई है, आपकी बुक में भी ये चीज़ समझाई हुई है। तो आप यहाँ पर 6 लिख देंगे, कोमा 6। अगला हिंदी इडियम्स, हिंदी भाषा के कोड लैंग्वेज सारणी से कोड लाएंगे 152 और इडियम्स के कोड हम देखेंगे। ये क्लोज है 5 नंबर क्लोजेस, इसको आप इडियम्स कर दीजिएगा पेन से या पेंसिल से, कोमा 5। अगला सवाल, वोवेल्स इन ओल्ड आइसलैंडिक, ओल्ड आइसलैंडिक भाषा का कोड इसी P में हमें मिल जाएगा, इसी P अध्याय में मेन क्लास के अंदर ही। ये ओल्ड आइसलैंडिक के लिए 117D है तो हम P 117 कोमा D लगा देंगे। अब हमें वोवेल्स चाहिए, इसमें थोड़ा सा नीचे आएंगे तो वोवेल्स का भी हमें मिल जाएगा। वोवेल्स के लिए 11 कोड है निर्धारित, तो कोमा लगा के, कोमा तो वैसे आ गया तो 11 लिख देंगे। अगला है पीस ऑफ कंपोजिशंस इन एपिक संस्कृत। एपिक का संस्कृत के लैंग्वेज जो कोड देखेंगे, ये एपिक संस्कृत के कोड है 15B, तो P 15 कोमा B लिख देंगे। और उसके बाद जो पीस ऑफ कंपोजिशन के लिए हम ढूंढेंगे, ये आपके ये रहा पीस ऑफ कंपोजिशन, ये रहा, तो 7 लिख देंगे। अब ये पीस ऑफ कंपोजिशन किस पार्ट में है, एनर्जी वाले में है या नहीं है वो देख लेंगे हम। एनर्जी पार्ट इसके बाद में ही शुरू हुआ तो वो पहले है तो सीधा 7 लिखेंगे। अगला है उर्दू ग्रामर।
उर्दू भाषा के कोड हम लिखे लाएंगे। और ग्रामर के लिए आपको पता है एनर्जी पार्ट मैंने आपको बता दिया है कि इसका जो 2 नंबर जो कोड है जो मॉर्फोलॉजी, उसको आप पेन या पेंसिल से ग्रामर कर देना। अब आप सारणी में चले जाएंगे, वहाँ से उर्दू भाषा के कोड लेकर आएंगे। यहाँ पर उर्दू भाषा के कोड 168 है, तो 168 लिखेंगे, कोमा एनर्जी पार्ट में है ग्रामर का वर्ग कोड मैंने आपको बता दिया। ये मॉर्फोलॉजी, ये इसको आप ये मॉर्फोलॉजी जो स्ट्रक्चर है इसको आप ग्रामर कर दें। अगला है कंपोजिशन इन मॉडर्न जर्मन। मॉडर्न जर्मन भाषा के कोड हम लाएंगे। मॉडर्न जर्मन की है 113 जे, पी 113 कोमा जे, और कंपोजिशन के कोड हम लाएंगे। पीछे देखेंगे, इसमें एनर्जी पार्ट में देखेंगे कंपोजिशन के। ये एनर्जी पार्ट में ही 7 है, ये कंपोजिशन का है, तो कॉलन लगा के 7 लगा देंगे। अगला तमिल अलगारम। तमिल अलगारम के लिए सबसे पहले पी लिखेंगे और तमिल भाषा के कोड जो लैंग्वेज सारणी है वहाँ से लाएंगे। तमिल के लिए 31 है, तो 31 लिख देंगे। अब ये कहाँ पे है, तो इस अलगाराम को देखेंगे। ये पीस ऑफ कंपोजिशन के जस्ट नीचे अलगाराम बैठा है, ये अनंगराम है, अनंगराम है ये वहाँ की कोई। तो ये 794 लिख देंगे, कोमा 794। अगला प्रोनाउंसिएशन ऑफ वैदिक संस्कृत वर्ड। तो सबसे पहले पी लिख के वैदिक संस्कृत के कोड लाएंगे। एंशियंट और वैदिक संस्कृत के 15 ए है, 15 कोमा ए। अब हमें वर्ड्स की चाहिए, तो इसमें ये P3 में आगे वर्ड्स का 3 है, कोमा लगा के 3। अब ये जो प्रोनाउंसिएशन है इसका हम ढूंढेंगे। एनर्जी पार्ट में यहाँ से शुरू, अब यहाँ फोनोलॉजी या साउंड वगैरह, प्रोनाउंसिएशन यही जो ध्वनि विज्ञान का है वो होता है, तो ये इसको प्रोनाउंसिएशन फोनोलॉजी ये जो एनर्जी पार्ट में ये है, तो कॉलन लगा के 1 लिख देंगे। अगला लोन वर्ड्स इन इंग्लिश। अब पी लगा के इंग्लिश वर्ड के कोड लैंग्वेज के 111 है, और वर्ड्स के अभी हमने पिछले सवाल में भी देखे थे। ये वर्ड्स के 3 है, कोमा लगा के 3, और लोन, अच्छा लोन वर्ड है तो यहाँ से 305 आ जाएगा डायरेक्ट, 305। अगला जेंडर इन एशियंट कनाडीज। एशियन कनाडीज भाषा के कोड, ये एशियन कनाडीज भाषा के 33 ए है, तो पी 33 ए हो जाएगा, कोमा ए। अब जेंडर का हमें निकालना है। ये जेंडर, ये अब ये देखें एनर्जी पार्ट में ही होगा लगभग, देख लेते फिर भी। एनर्जी पार्ट यहाँ से शुरू हो रहा है, उसके बाद ही ये यहाँ से एनर्जी पार्ट शुरू हो रहा है और उसके बाद ही जेंडर आ रहा है। जेंडर के 302 है, तो कॉलन लगा के 302 लिख देंगे। उसके बाद है फ्रेंच सेंटेक्स। तो फ्रेंच भाषा के कोड भाषा सारणी में लेके आएंगे। ये 122 है फ्रेंच भाषा के कोड, पी 122 हो जाएगा। अब सेंटेंस
सिंटैक्स है ये कहाँ पे है वो देखेंगे। अगर एनर्जी पार्ट में तो कोलन लगाएंगे। ये सिंटैक्स का एनर्जी पार्ट में 3 है तो कोलन लगा के 3 लिख देंगे। अगला स्टडी ऑफ इडियम्स इन ओल्ड इंग्लिश। ओल्ड इंग्लिश भाषा के पहले कोड लाएंगे। ओल्ड इंग्लिश के लिए 111 डी है तो 111 कोमा डी। अब इडियम्स का वर्गांक ढूंढेंगे। ये मैंने फ्रेजेज के बाद जो क्लोजेज बताया था इसको आप इडियम कर देंगे। ये 5 नंबर है, ये 5 लिख देंगे यहाँ पे। अगला है वैदिक संस्कृत ग्रामर। तो सबसे पहले वैदिक संस्कृत भाषा के कोड लाएंगे। वैदिक और संस्कृत के 15 ए है, P15 कोमा ए लिख देंगे। अब ग्रामर के कोड है वो लेंगे। ये मॉर्फोलॉजी और स्ट्रक्चर है, इसको ग्रामर आप कर दीजिएगा पेंसिल से, पेन से। कॉलन लगा के 2 लिख देंगे। अगला डिक्शनरी ऑफ फ्रेंच वर्ड्स। उसके लिए सबसे पहले फ्रेंच भाषा के कोड लाएंगे। एक फ्रेंच भाषा के अब डिक्शनरी के हम ढूंढेंगे। तो यहाँ एनर्जी पार्ट में आपकी ये 4 है वो मीनिंग का है तो कोलन 4 लगाएंगे 4। और डिक्शनरी के लिए जो कॉमन जो आइसोलेट है वहाँ पे हम देखेंगे। अब यहाँ पे आप देखेंगे डिक्शनरी के लिए क्या कोड है। ये डिक्शनरी या जो एनसाइक्लोपीडिया या साइक्लोपीडिया ये के है तो हम के लगा देंगे छोटा सा। ये हो गया। अगला आ गया रशियन हिंदी डिक्शनरी। तो सबसे पहले पी लगाएंगे और फिर रशियन भाषा के कोड लाएंगे। रशियन भाषा के 142 है, 142। फिर डिक्शनरी के लिए ये आपको पहले ही बताया कोलन 4 है वो जो एनर्जी पार्ट में है। फिर यहाँ के लगा देंगे, फिर स्पेस लेके हिंदी के कोड 152 है वो टेक लिख देंगे। अगला है कंपेरेटिव लिंग्विस्टिक। तो ये पी लगाएंगे। कंपेरेटिव के लिए आपको मैं बता देता हूँ।
पेज नंबर आपके 1.106 पे एक नियम दिया हुआ है, उस नियम को हम देखते हैं। ये जी वाला है। तो ये कंपैरेटिव के लिए है। इफ द मेन क्लास पर्पज ऑफ बुक गिविंग नोट डिस्क्रिप्शन बट ए कंपैरेटिव अकाउंट इट्स क्लास नंबर शुड बी वर्कड आउट ऑफ फुलेस्ट एक्सटेंट अदरवाइज अप्रोप्रिएट एंड। कहने का मतलब कंपैरेटिव स्टडी का है तो कोलन जी लगाना है। तो ये कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक है, तो एनर्जी पार्ट कोष्टक के अंदर बड़ा बड़ा ये इसका आपके कंपैरेटिव स्टडी का जो कंपैरेटिव लिंग्विस्टिक का हो जाएगा। इस तरीके की भी ये चीज़ें हैं, तो ये भी आती है। अगला एक और सवाल मैं आपको करा देता हूँ। स्टडी ऑफ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ एशियन लैंग्वेज। तो आप एशियन लैंग्वेज के कोड आप जो भाषा सारणी है वहाँ से लेंगे। ये आप देख रहे अदर एशियन लैंग्वेज के 4 है, तो आप P4 लिख देंगे। अब आपको कंपैरेटिव स्टडी का आप कोड पता चल गया है पेज नंबर 1.106 पे। तो कोष्टक के अंदर ये बड़ा जी कर देना है कोलन लगा के। ठीक उसी तरीके से ये सवाल है किसी भी का भी आ जाए, कंपैरेटिव स्टडी द्रविडियन लैंग्वेज। द्रविडियन लैंग्वेज का कोड हम यहाँ से लेंगे। द्रविडियन का 3 है, तो 3 लिखेंगे और कंपैरेटिव स्टडी के लिए कोलन लगा के कोष्टक के अंदर जी करेंगे। ये दिया हुआ नियम है। बाकी हमने नियम क्यों आया, कहाँ से आया, उससे कोई लेना देना नहीं, लेकिन हमें ये पता रहना चाहिए कि हमें क्या लगाना है, कहाँ से लगाना है। स्ट्रक्चर ऑफ फ्रेंच वर्ड्स। तो फ्रेंच भाषा के कोड हम यहाँ से ले लेंगे। 122 है, P122 कोमा लगा के फिर आगे वर्ड्स के कोड हम कहाँ से लेंगे, नीचे P2 P3 में मिल जाएंगे। ये P3 के अंदर 3 है। अब स्ट्रक्चर का कोड जैसे अगले पेज पे इसमें पढ़ा, ये मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर ग्रामर एक ही है, एक ही चीज़ है, नाम अलग अलग है। चीज़ एक ही है और नाम अलग अलग है। तो ये जो कोलन 2 हो जाएगा। इसको कहने का मतलब जो फ्रेंच के शब्दों की ग्रामर भी इसको कह सकते हैं। अगला है फ्रेंच जर्मन डिक्शनरी। तो सबसे पहले P लगाएंगे, लिखेंगे और फ्रेंच भाषा के कोड है, भाषा सारणी से लेंगे। फ्रेंच के 122 है और ऊपर जर्मन के भी देख लेते हैं, 113 है। 122 फिर कोलन 4 के फिर 113। ये डिक्शनरी का कोई भी सवाल आपसे गलत नहीं होना चाहिए। यानी P पहली भाषा का कोड, कोलन 4 छोटा के स्पेस दूसरी भाषा का कोड। डिक्शनरी का ये बहुत मतलब स्कोरिंग है। जो लास्ट वाले अंतिम जो बड़े जो प्रश्न होते हैं मतलब बड़े अंकों वाले, शायद एक सवाल 3 या 4 अंक का होता है, तो सीधे आपके निकल जाएंगे। भाषा के कोड लगाने और ये 4 लगाना है, के लगाना है। ओल्ड जर्मन स्लैंग, ये ओल्ड जर्मन के जो कोड है ये आपको जो लिंग्विस्ट वाले चैप्टर में भी मिल जाएंगे। ओल्ड जर्मन 113D। अब स्लैंग का क्या है वो देख लेंगे ऊपर। स्लैंग का 9B कर देंगे। तो इस तरीके से आज हमने जो भाषा विज्ञान का जो लिंग्विस्टिक का चैप्टर वो पूरा कर दिया है। सारे जो सवाल किसी भी प्रकार की परीक्षा में आते हैं वो मैंने आपको समझा दिए, और मुझे उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि आप ये सारी चीज़ समझ गए होंगे। यदि इस वीडियो पे आप नए थे या तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दें। जैसे मैं इस तरह का महत्वपूर्ण वीडियो बनाऊंगा उसका नोटिस आपको मिल जाएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।